ये बिहार के शेखपुरा जिले के गांव का नजारा है, जहां सारी सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। यहां अभी तक कोई भी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची है। हाल ये है कि ना तो यहां सड़क बन पाई है, ना नल जल योजना का नल और टंकी ही लग पाई है। पीएम की शौचालय योजना भी यहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या शेखपुरा बिहार के नक्शे में नहीं आता है? क्या यहाँ के लोग बिहार के निवासी नहीं है? क्या यहाँ के लोग भारत के नागरिक नहीं है? आखिर इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या दलित बस्ती होने के कारण यहाँ के लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है? क्या जनप्रतिनिधियों को यह इलाका दिखाई नहीं देता? क्या जनप्रतिनिधि जानबूझकर इस इलाके को सरकारी सुविधाओं से वंचित रख रहे हैं? क्या दलित और गरीब की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? क्या सरकारी सुविधाओं का लाभ दलित को नहीं देने का सरकारी फरमान है? अगर नहीं तो फिर इस गांव का विकास अब तक क्यों नहीं हुआ? यह नजारा शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत केवटी पंचायत के ववनीमा गांव का है। यहां पर भारी संख्या में महादलित परिवार है, लेकिन इस पूरे महादलित इलाके में न ही नल जल योजना का लाभ मिल पाया है, न ही नली गली और शौचालय ही बन पाए हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल और सामुदायिक शौचालय नली गली योजना का काम धरातल पर नहीं पहुंच सका है, लेकिन कागज पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या यहाँ के अधिकारियों ने इसकी कभी जांच नहीं की, या फिर अधिकारी और जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से सरकारी योजनाओं का सारा पैसा डकार लिया गया? शायद ये सोचकर कि महादलित कितनी आवाज उठा पाएंगे और उनकी आवाज सुनेगा कौन। लेकिन ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता के समक्ष पूरी योजना की पोल खोलकर रख दी। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि गांव में सड़क नहीं है, आने जाने के लिए खेतों की पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि यहाँ के लोगों ने कई बार प्रशासन समेत सुशासन बाबू को भी पत्र लिखकर सारी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। वहीं महिलाओं ने मीडिया को देख मोर्चा ही खोल दिया और सरकार को दिए आवेदन को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। महादलित के लोग केवटी पंचायत ववनीमा से हैं। हमारे यहाँ समाज में कोई सुविधा नहीं है। पहले लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री योजना से रोड आएगा, ना हमारे गांव में रोड आया। जल नल, हमारे गांव के पैसे भी जल नल का समस्या आप देखे ही होंगे। ना तो जल नल आए लेकिन सुविधा ना मिला। जहाँ पाए वही लोग दबंग से पाइप काट दिए, बिगाड़ दिए। हमारे यहाँ कहा गया कि शौचालय बनाइए। हमारे यहाँ महादलितों का शौचालय किसी और लोग दमंगी से अपने घरों में बना के रखे हैं, जो कि हमारे पास इस व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम महादलित गरीब परिवार से हैं, पासवान टोला समाज ग्राम ववनीमा से हैं, जिनका एक भी सुविधा ना मिला। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार साथ है, जनता साथ है, परिवार साथ है। मैं तो कहता हूँ कि अपनी सरकार हाय मैं बददुआ मांगता हूँ इन सरकारों से कि महादलितों के लोग के नाम से क्यों बदनाम करवा रहे हैं। ना तो नल जल है और ना तो हमारे पास आने जाने की साधन का रोड का व्यवस्था है। और क्या इस संबंध में आप लोगों ने कभी आवेदन? हमने आवेदन दिए हैं, जिनकी प्रमाण मैं दिखाऊंगा। हमारे शेखपुरा जिला में डीएम साहब, हमारे डीएम, ब्लॉक प्रखंड, डीटीओ, हर लोगों के पास आवेदन गया, लेकिन इन महादलित को पूछने वाले कौन है? हम गरीब समाज, छोटा परिवार, आज तक कोई न्याय संगत कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे गांव में वोट लेने आते हैं मुखिया जी हैं, वार्ड है, मेरे सदस्य हैं। बहुत अति सुंदरता की बात है कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन इस ग्रामीण जनता को देखने वाले हमारे कोई नहीं है, क्योंकि गरीब पंचायत से है। हम लोग का कभी मतलब कि नल जल का भी कोई मतलब कि अथी नहीं है, सॉल्वेशन नहीं निकला हुआ है, ना कोई हम लोग का कोई उपलब्ध है, ना कहीं पैगम मतलब जो आया है हरजन के अथी से पैखाना, बाथरूम, शौचालय, वो हम लोग का ही मतलब कि कहीं बना हुआ भी नहीं है सर। और दूसरा स्थान पर मतलब बन गया है। अगर जो मतलब मैं हरजन हूँ तो हमको बनना चाहिए था। समताय भवन है जिस जगह पर मतलब आंगनबाड़ी। क्या कारण रहा है कि यहाँ तक अभी कोई निर्माण नहीं हो सका है? ये तो हमको पता नहीं है सर। हम लोग महादलित है सर। हम लोग भी कागज कई बार अपील किए हैं बरबीघा में, और मतलब शेखपुरा भी। हम लोग का कहीं कुछ मतलब कि नहीं अथी हुआ है, मिला हमको। हम लोग का मतलब कोई उपलब्धि नहीं मिला है। हम लोग तो गए हैं सर, सबके पास गए हैं, पर मतलब किनके पास गए हैं?
जिलाधिकारी के पास गया। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, क्या कार्रवाई हो सकी है अब तक? मिला नहीं सर, मिले हैं नहीं वो। कोई अथी नहीं मिला। स्टाफ बोले, हम गए, स्टाफ बोले कि बन जाएगा, जाओ तुम लोग। हम लोग मतलब गरीब हैं सर, हम उतना मतलब कि पढ़े लिखे भी नहीं हुए हैं सर, तो हम चल आए चुपचाप सर। हम सोचे कि अब बोल दिए हैं तो बन ही जाएगा। लिखित पानी कुछ नहीं, हम लोग गरीब रहने का ठिकाना है गरीबों के। हमारा गरीब आदमी का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। बहरहाल बिहार में बहार का दावा करने वाली सरकार को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। साथ ही बैनरों और पोस्टरों में बिहार की चमचमाती सड़कों की तस्वीर हटाकर इन बदहाल तस्वीरों के जरिए प्रचार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे सारे विकास के दावे झूठे हैं। सरकारी योजनाओं के जरिए हमने सिर्फ जनप्रतिनिधियों की जेब गर्म करवाई है। गरीब और बेबस जनता को हमने सिर्फ ठगने का काम किया है। हमारे सरकारी दावे सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए हैं और जब दावे में ही जनता को बहार दिख रही है तो हकीकत में धरातल की तस्वीर बदलने की जरूरत क्या है। सुशासन बाबू को यह कहना चाहिए कि हम सिर्फ दावे ही कर सकते हैं, हमसे विकास की उम्मीद मत कीजिएगा, हमें वोट मत दीजिएगा। बदहाल व्यवस्था को सुधारना हमारे वश में नहीं है। हम सिर्फ चुनाव में झूठे दावों के जरिए सत्ता का सुख भोगने आए हैं। हम नई नई योजनाओं के जरिए जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों का बंदरबाट करवाने आए हैं। हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हमारी बात नहीं सुनते। हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भोली जनता भी आपकी मजबूरी समझ जाएगी और इस बेबसी के आलम में जीने की आदत डाल लेगी। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए शेखपुरा से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।